क्या आपकी भी हाफ ईयरली की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई है? सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Hello guys, welcome back to my channel Study Until Success. In this video, I'm going to study for like my half yearly examination or midterm examination. So first of all, I make my to-do list because it is very important. Like आपको पता होता है कि what you have to do for like entire day. So one of the important thing in your daily schedule is to-do list because it tells you a lot of नहीं कि आपको क्या पढ़ना है. आपका पूरा डे इससे प्रोडक्टिवली जाता है. लाइक अगर आपको चीज़ें पता होती है कि आपको कितनी देर किस चीज़ पे स्पेंड करनी है ना, सो योर डे विल लिटरली गो प्रोडक्टिव. सो एज अ स्टूडेंट आई मेक माई टू डू लिस्ट डेली कि what subject I have to learn today or what the topics of the subject. So it is very important for you all. If you don't do, please do. It will really help you a lot. Even if you are like in any class, start making this because it help you a lot. Like आपको हर चीज़ लाइक मेंशन कर दो आपकी आपके क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, उसमें क्या टॉपिक है, उसका सब टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हो मेंशन कर दोगे. सो इजीली आपको वो चीज़ें लाइक एक जगह लिख लेते हैं ना. पता तो होता ही हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, बट लिखने से एक वो आता है कि हाँ आपको ये करना है. सो मैंने यहाँ पे अपनी पहले टू डू लिस्ट बना ली थी. बस मेरी तो ये हैबिट सी हो गई है कि मैं अधिकतर टू डू लिस्ट बनाती हूँ. मैं बिना टू डू लिस्ट बनाए नहीं पढ़ती हूँ. उसके बाद मैंने उसको लाइक फाड़ा और अपने उस पर रख लिया. और ये लाइक आज मैंने अपने लाइक स्टिकी नोट्स में ये पीछे पेपर लगा लिया था बिकॉज लाइक स्टिकी नोट्स का मेरे सब इकट्ठा एक पे एक जॉइंट थे, तो मुझे अगर कोई दूसरा कलर यूज़ करना है तो मैं कर नहीं पाती थी. इसलिए मैंने उसके पीछे एक वाइट प्लेन पेपर लगाया और लाइक उनको अलग अलग कर दिया दैट मुझे कोई भी कलर यूज़ करना हो तो मैं ईज़िली कर सकूँ. तो बस मैंने फटाफट से अपनी स्टिकी नोट्स को अपनी जगह पर रखा. बाय द वे मैंने आज इनका यूज़ ज़्यादा नहीं करा. उसके बाद मैं बेसिकली फ़िज़िक्स उठाती हूँ, बट मुझे लगा कि आप लोगों को लगेगा कि मैं हमेशा पढ़ती हूँ तो फिज़िक्स ही से पढ़ती हूँ, तो मैंने आज अपनी इंग्लिश उठाई पहले. बेसिकली इंग्लिश भी मेरा फेवरेट है ही समझो. मतलब फेवरेट तो नहीं बट हाँ नॉर्मल है. तो मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया. मेरी इंग्लिश में अभी 4 चैप्टर्स हो गए हैं और इसमें से मेरा एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ. तो मैंने सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर करा जो कि था लाइक रिलेटेड टू वाइट हॉर्स. इफ़ यू आर इन क्लास 11 देन यू माइट नो अबाउट इट टू. मैंने उसको फटाफट से करा. उसके बाद एक है पोएम लाइक अ फोटोग्राफ, उसका भी सेंट्रल आइडिया वगैरह कर लिया था बिकॉज बर्डन ना हो जाए हाफ ईयरली के एक दिन पहले. बिकॉज 11th का सिलेबस इज़ नॉट लाइक छोटा सा, एक दिन पहले हो जाए. इसलिए पढ़ना पड़ता है पहले से. और आप भी अगर पढ़ना पहले से स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा बाय द वे. मैंने बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है अभी से क्योंकि मेरे लाइक एग्ज़ामिनेशन है सितंबर में एंड में है, तो बस मुझे तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा. बस मैंने स्टार्ट कर दिया एंड मैंने लिया फिर स्मॉल ब्रेक लाइक फॉर ड्रिंकिंग वाटर. उसके बाद दिस इज़ अ क्यूट टेडी बेयर दैट आई हैव. आप भी बताना कैसा है. देन ये लाइक स्टिकर्स कह लो जो भी कह लो, ये अलमीरा पे लगा हुआ था. इसके पीछे मैग्नेट है, मुझे क्यूट लगे मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ. इसमें लाइक बना हुआ है बियर. बस इसमें लाइक पीछे मैग्नेट लगा हुआ है ईज़िली स्टिक हो जाते हैं और निकल आते हैं. और लाइक बहुत सारे लगे हुए हैं अलमीरा पे. कमेंट्स में बताना आपको ये भी कैसे लगे. मुझे तो बहुत पसंद है. उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स पढ़ ली. भाई मैं फ़िज़िक्स कैसे नहीं पढ़ूँगी जब मुझे फ़िज़िक्स इतनी पसंद है. तो बस मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना चालू कर दिया. फ़िज़िक्स में मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और लाइक फ़िज़िक्स मैंने आज ज़्यादा नहीं पढ़ा, पता नहीं क्यों, बट मैंने आज फ़िज़िक्स बहुत कम देर पढ़ा था. फटाफट से मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया. बेसिकली मैं आधी चीज़ें आपको दिखाती हूँ पढ़ते और आधी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ क्योंकि लाइक मुझे कभी कभी फ़ोन से भी पढ़ना पड़ जाता है. लाइक सम लेक्चर्स मुझे देखने पड़ जाते हैं. मैं अपना पूरा दिन लाइक जितना मैं पढ़ती हूँ मैं उतना कैप्चर नहीं कर पाती हूँ. मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा पाती हूँ. आप ऐसा मत समझना कि मैं
लाइक मैं छोड़ के पढ़ती हूँ। अगर मैंने पिछली बार जैसे यूनिटी मेजरमेंट का कुछ ही पार्ट पढ़ते हुए दिखाया था और मैंने फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए बस पूरा कवर करती हूँ, बट ये है कि मैं लेक्चर्स मुझे यूट्यूब से अटेंड करने होते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से अटेंड करने पड़ते हैं। सो मैं लेक्चर्स अटेंड करूँ या वीडियो बना लूँ, एक ही काम हो पाता है। तो मैं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए मैं अपने लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। बस इस वजह से आपको हर एक चीज़ की तो वीडियो नहीं मिल पाती। जैसे जितने भी टॉपिक्स, जितने भी मेरे टू डू लिस्ट में मेंशन होते हैं, उस सब की वीडियो आपको इसलिए ही नहीं मिल पाती क्योंकि मुझे फ़ोन से पढ़ना होता है, फ़ोन से नोट्स बनाने होते हैं। दिस इज़ द रीज़न। सो आप ऐसा मत बोला कि टू डू लिस्ट में तो इतने सब्जेक्ट लिखे थे, आपने इतने ही करे, ऐसा नहीं है। बिकॉज लाइक मैं करती सारा हूँ, बट मुझे लाइक फ़ोन से पढ़ना पड़ जाता है एंड आई हैव ओनली वन फ़ोन। बस पढ़ लो या शूट कर लो। सो बस मैं जितना शूट कर पाती हूँ मैं करती हूँ। और या आई थिंक स्टडीज़ में प्रायोरिटीज़ मैं उसको पहले रखती हूँ। बस मैंने फटाफट से इसका रिवीजन करा। और आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो अच्छी बात है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टिकी नोट्स पे लिख के छोटा छोटा लाइक अपनी बुक ही में स्टिक कर लूँ। बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाना आई थिंक मेरे से तो वो खो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती। मैं जहाँ पे बुक में टॉपिक होता है, मैं अगर बुक में पढ़ रहा हूँ तो उसी में ईज़िली आपको मिल जाता है तो आप पढ़ लेते हो। सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, जैसा मुझे पसंद है, कि आप अपनी छोटी सी स्टिकी नोट ले लो, उसमें आप लिख के अपने बुक में चिपका लो। सो द थिंग इज़ कि आप बुक गंदा करते हो ना तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता। मैंने स्टिकी नोट अब यूज़ करना स्टार्ट करा है कि स्टिकी नोट से आपकी बुक गंदी नहीं होती है, पढ़ने में भी मन लगता है और ईज़िली आपको एक जगह पे चीज़ें मिल जाती हैं। सो बस मैं देख रही थी यहाँ पे मेरा कितना बड़ा चैप्टर एंड इट्स रियली अ बिग चैप्टर। बाय द वे 11th का सारा सिलेबस ही बिग है, क्या बोलूँ उसके बारे में। तो बस, और आप भी बताना आपके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन कब से स्टार्ट हैं, बिकॉज मेरे तो अभी हो गए होने वाले हैं। तो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट। बस तो मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ रही थी। और आप बताना आपका कौन सा सब्जेक्ट फ़ेवरेट है। मेरा तो फ़िज़िक्स ही है बस, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। तो बस मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं पिछले भूलती जा रही थी। एंड गाइस, रिवीजन करते रहा करो बिकॉज रिवीजन इज़ मस्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग एग्जैक्टली द पॉइंट। सो बस रिवीजन करते रहो बिकॉज फिर आप पेपर टाइम पे वो चीज़ें भूल जाओगे तो आपको पढ़ने का ही कोई मतलब नहीं रहेगा। सो रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया बिकॉज 11th में ये होता है कि हमारा उतना ही होता है जो हमें नोटबुक में कराया जाता है, उतना ही आता है, उतना ही पूछा जाता है क्वेश्चन में और हाफ ईयरली में। तो बस मैंने अपनी नोटबुक उठाई और उससे थोड़ा बहुत डेरिवेशन लाइक समझने की कोशिश करी। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा और बस क्या ही बोलूँ, इसके आगे पढ़ने के अलावा कुछ है ही नहीं। लाइक बस पढ़ो सो। बाय द वे, आई डू मैनी थिंग्स मोर अदर देन स्टडी। और सभी की लाइफ में ये होता है कि कोई पढ़ाई 24 घंटे में से 24 घंटे कोई नहीं करता। लाइक 16 घंटे भी कोई नहीं करता। आई थिंक सो, लाइक बहुत ही कम लोग होंगे जो 16 घंटे पढ़ते होंगे, बट आई एम नॉट इन देम। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। लाइक मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ अपनी स्टडीज़ को। आप मेरी वीडियो देख के ये मत समझना कि मैं सारा टाइम पढ़ती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।